स्टैट्स की बात करें तो पिछले 20 साल में इक्विटी ने 12% का एवरेज रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 10% का एंड डेट्स ने 8%। और ये तीनों आपके आइडियल पोर्टफोलियो में होने चाहिए। पर क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बैलेंस्ड डाइट की तरह होता है। आपके प्लेट में अगर सिर्फ मिठाई दे दें खाने के लिए तो आप नहीं खा पाओगे, राइट? आप बोर हो जाओगे या आपको अलग अलग टेस्ट का खाना चाहिए होगा, है ना? वैसे ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं हूं गीतर्ष और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट3। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना मतलब अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में स्मार्टली लगाना। इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के साथ साथ सिक्योर भी कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर सकें। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक आपको आपकी स्क्रीन के टॉप पर मिल जाएगा। बट टू पुट इट इन शॉर्ट, डाइवर्सिफिकेशन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। सारा पैसा एक इंस्ट्रूमेंट में लगाने की जगह इट्स ऑलवेज वाइज कि आप उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कभी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉस में जाता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट आपके लॉसेस को अपने गेन से कवर अप कर पाएँ। तो अब बात करते हैं 3 ऐसे ऑप्शंस की जो आपके पोर्टफोलियो की प्लेट में होने चाहिए टू मेक योर पोर्टफोलियो बैलेंस्ड एंड डिलिशियस। नंबर 1 है डेट इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स की। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट देता है। पर यहाँ एक कैच है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट या कंपनीज रेज करती है अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। डेट इंस्ट्रूमेंट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एट्सेट्रा। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर आप एक रेगुलर इनकम के खोज में हो तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते वक्त उस इंस्ट्रूमेंट का क्रेडिट रेटिंग क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रेडिट रेटिंग लो है तो ये एक क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन होता है। एग्जाम्पल, XYZ बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग AA है और ABC बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग B है, तो आप XYZ बॉन्ड प्रेफर करोगे ओवर ABC बॉन्ड। दूसरे नंबर पर आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। सदियों से हम इंडियंस, स्पेशली महिलाएं, गोल्ड में इन्वेस्ट करती आ रही हैं। अगर आप 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस कंपेयर करो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स तो 2013 में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 29,650 रुपीज़ और अगर अभी का आप प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 60,000 है। 10 साल में प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देता है, मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाता है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू इन्फ्लेशन के समय भी बढ़ती है। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स वो तरीका जो हम सबका फेवरेट है, गोल्ड ज्वेलरी। इट्स ग्रेट, बस इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है और अगर आपके पास सिग्निफिकेंट गोल्ड है तो आपको अलग से लॉकर रेंट पे करना पड़ता है उसकी सेफ्टी रखने के लिए। हम जब इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात करते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट ओनली अ गुड ऑप्शन बट इवन फॉर हैप्पीनेस पर्पस इट इज बेटर देन बाइंग डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। सेकेंड और मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं और गोल्ड को होल्ड करने का एक यूनिक तरीका है। आप SGBs को खरीदते हैं और गवर्नमेंट आपको 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आम होता है। जब आप SGPs को रिडीम करते हैं तो आपको गोल्ड के इक्विवेलेंट अमाउंट मिलता है। SGBs पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, इसलिए मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है सो दैट यू डोंट मिस इट। थर्ड ऑप्शन इज गोल्ड ETFs। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक और स्मार्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इन ETFs में आप गोल्ड की यूनिट्स खरीदते हैं और उन्हें मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर सकते हैं। आपको फिजिकल गोल्ड की चिंता नहीं होती और आप इजीली गोल्ड का प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 गोल्ड ETFs खरीदे और हर यूनिट की वैल्यू है 500 रुपये।
तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5,000 रुपये। अगर गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो आपके ETF यूनिट्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और आप इसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरीके से गोल्ड ETFs आपको गोल्ड की प्राइस के मूवमेंट्स का फायदा उठाने का मौका देते हैं। After gold, let's talk about the third important dish on your portfolio plate, equity. Equity इन्वेस्टमेंट्स होता है जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उस कंपनी का एक हिस्सा बनते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली बढ़ती या घटती है। ये रिस्की हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकता है अगर आपने अपनी रिसर्च अच्छे से करी है, जैसे कि कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल्स पढ़ना। कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इक्विटी मार्केट्स में आपको अपनी रिस्क एपेटाइट और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप वाइजली इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफ़ी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए का TCS के शेयर्स खरीदे जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये 2013 में, तो आपके पास 142 शेयर्स होते। अगर आप उसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अब है 3,600 रुपीज़, यानी 142 शेयर्स के हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू हो जाती है 5,11,200 रुपीज़, यानी 10 साल में 5 गुना प्रॉफिट। ये पावर है इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, बट देयर इज ऑल्सो रिस्क एसोसिएटेड। मान लीजिए अगर आपने 2013 में रिलायंस पावर में 1 रुपये इन्वेस्ट किए होते जब उस स्टॉक का प्राइस था 138, तो आपके पास 724 शेयर्स होते। अगर आप होल्ड करते तो आज उसकी पर शेयर वैल्यू है 18 रुपये, यानी आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था आज उसका वैल्यू सिर्फ 13,000 रुपये ही रह जाता। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क को समझना, एसेट एलोकेशन करना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिटी करना, डेट गोल्ड इक्विटी में, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी दोस्त है शैली जिसके पास 1 लाख रुपए है और उसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ हम 2 सिनेरियो समझेंगे। फर्स्ट, फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कम रिटर्न से खुश हैं और वो सेफ्टी प्रेफर करते हैं। अगर शैली एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो अपने पोर्टफोलियो को 60-20-20 वाइज एलोकेट करती है, यानी 60% डेट में, 20% गोल्ड में और 20% इक्विटी में। 1 लाख रुपए में से वो 60,000 डेट में इन्वेस्ट करेगी, 20,000 इक्विटी मार्केट में और 20,000 गोल्ड में। सेकेंड ऑप्शन है फॉर रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स, बट अगर शैली रिस्क टेकर है तो ये एलोकेशन अलग हो सकता है। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं और इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में रखते हैं। अगर शैली रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है तो अपने पोर्टफोलियो को 20-20-60 वाइज एलोकेट कर सकती है, यानी 20% डेट में, 20% गोल्ड एंड 60% इक्विटी में। 1 लाख रुपीज़ से वो 60,000 इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी, 20,000 गोल्ड मार्केट में और 20,000 डेट में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है। डेट इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी देते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हेजिंग का काम करते हैं और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वेल्थ क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हमने शायद इस वीडियो में मिस कर दिया हो बट कैन बी हेल्पफुल इन डाइवर्सिफाइंग? मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Keep watching Invest3 for more valuable insights. Happy investing. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.